दोस्तों, क्या आप गैस की दवा खाते हैं लंबे समय से और फिर भी उसके बावजूद आपको गैस में आराम नहीं मिल रहा है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर मैं आपसे बताऊं कि जो गैस की दवा आप लंबे वक्त से गैस को कम करने के लिए खा रहे हैं, उस दवा की वजह से ही आपके पेट में गैस अगर ज्यादा बने और अगर आपका पेट भारीपन हो तो क्या आपको यकीन आएगा? शायद ना आए। लेकिन आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आमतौर पे जो पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि सर, हम गैस की दवा रोज खाते हैं, गैस गैस की दवा सालों से खा रहे हैं। जो गैस की दवा कुछ लोग उसे डीएसआर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उन्हीं दवाओं के बारे में बात करेंगे। ये एक पीपीआई कैटेगरी की दवा होती है जिसमें ओमेप्राजोल, रेमिप्राजोल, एसोम्प्राजोल और पेंटाप्राजोल और ये डोम्पेडोन के साथ आती है। तो इसमें डोम्पेडोन जो है वो सस्टेन रिलीज में होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में दवा की कंपनियां डीएसआर से इंडिकेट करती हैं और आमतौर पे लोग सारे इसको डीएसआर ही कहने लगे हैं। तो इन्हीं दवाओं के लंबे समय के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये दवाएं करती क्या है हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारे पेट की जो थैली यानी स्टमक होती है, वहां की इनर लाइनिंग की जो सेल्स हैं वो एक एसिड बनाती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आप समझिए कि वो तेजाब ही होता है। तो अब ये दवाएं जो हैं वो उस एसिड के प्रोडक्शन को रोक देती हैं, यानी वो तेजाब के जो खाने को पचाने के लिए जरूरी होता है, जो मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है और कुछ हद तक इन्फेक्शन से भी बचाता है, उसके प्रोडक्शन को बिल्कुल रोक देती हैं या कम कर देती हैं। हम सिंपल और शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेट में ये एसिड या गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है, ये बनता क्यों है? तो इसकी जरूरत होती है खाने के डाइजेशन के लिए। कभी सोचा हमने इतने भारी भारी हैवी फूड्स खाते हैं फिर भी वो पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है? तो उसको ये एसिड जो है उसको सॉफ्ट कर देता है। दूसरा, ये एसिडिक मीडियम जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, जिससे कि पेट में इन्फेक्शन नहीं होने पाता। और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जिनको कि बॉडी में अब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस एसिड का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में। लेकिन जब यही एसिड अगर हमारी बॉडी में ज्यादा बनने लगे तो हमारे पेट में या सीने में जलन सी होने लगती है। कभी कभी ओवर प्रोडक्शन में होने की वजह से ये एसिड रिगर्गिटेट करके खाने की थैली नली यानी इसोफेगस में जाने लगता है, तो हमें पेट के ऊपरी हिस्से में भी जलन और दर्द होता है। फिर एसिड अगर इनर लाइनिंग हमारे स्टमक की कमजोर होती है तो वहां पे अल्सर भी होने लगता है। और कुछ जो दर्द की दवाएं होती हैं वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती हैं, तो डॉक्टर्स उन दवाओं के गैस्ट्रिक इफेक्ट को कम करने के लिए भी ये दवा पीपीआई को, यानी कि जो जिसे आप गैस की दवा कहते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि इन सारी चीजों का फायदा हासिल हो या इन दवाओं के हम दर्द की दवाओं के नुकसान से भी बच सकें। तो डॉक्टर्स इन दवाओं के इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं इन दवाओं को कि जो एसिड के ज्यादा प्रोडक्शन से होने वाले नुकसान ना है उनसे बचा जा सके। अब अगर इसी दवाओं को हम लंबे समय तक, कई पेशेंट्स तो आते हैं जो कि सालों से खाते हैं, तो क्या होगा? ये गैस्ट्रिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद ही कर देगा। बंद कर देगा तो क्या होगा? जो हमारे पेट में जो खाना जल्दी से डाइजेस्ट होना चाहिए वो थोड़ी देर तक ठहरेगा वहां पे। इससे क्या होगा? वहां पर हमारे पेट में भारीपन पैदा होगा। फिर हमारे पेट से अनपचा हुआ खाना ही हमारी आंतों की ओर जाएगा और उसके साथ जो थोड़ा सा एसिड भी वहां पे आंतों में नहीं पहुंचेगा, तो इससे दो नुकसान होंगे। पहला तो जब वहां पे अनपचा हुआ खाना पहुंचेगा तो उसमें फर्मेंटेशन होगा, जिसकी वजह से गैस और ब्लॉटिंग बनेगी। दूसरा, एसिड कम होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ होते हैं, तो एक कंडीशन इसे हम सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरलोड। इससे भी पेट में ब्लॉटिंग ज्यादा होगी और गैस ज्यादा। पार्ट ये है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन के अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे कि विटामिन B12। अगर एसिड नहीं होगा, एसिडिक मीडियम नहीं होगा, तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूरोपैथी डेवलप होगी। मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन कम होगा, जिससे कि हमारे मसल्स में बार बार क्रैम्प्स होते हैं और हार्ट में एरिथमिया यानी कि उसकी हार्ट की बीट इरेगुलर हो सकती है।
कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लॉन्ग टाइम तक हम लेंगे तो एसिडिक मीडियम ना होने की वजह से कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे कि बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा और उनके स्पेशली जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनके बोन्स कमजोर हो जाएंगी और ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स होने के खतरा ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हमने इन शॉर्ट बस समझे कि गैस की दवा आप अगर बिना डॉक्टरी एडवाइस के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन से बियॉन्ड खाते हैं तो एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि आपको ये दवाएं नुकसान पहुंचाने लगती हैं। आप इनिशियली गैस के लिए इसको समझ के खाते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से या डॉक्टर के एडवाइस के अगेंस्ट खाने से ये दवाएं उल्टा आपके पेट में जिस गैस को ही, ब्लोटिंग को बढ़ा देती हैं और आपको ढेर सारे नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये दवाएं खाएं, आपको डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं उसी हिसाब से लें, अपने मन से बिल्कुल न लें। और इसका विड्रॉल भी डॉक्टर के हिसाब से बताए हुए तरीके से टैपर करके लें, धीरे धीरे लें, क्योंकि सडन विड्रॉल से भी रिबाउंड गैस्ट्रिक एसिड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि इस दवाओं का मिसयूज नहीं करेंगे। आमतौर पे हर कोई इसे लेता है और ये समझता है कि ये बिल्कुल सेफ दवा है। बिल्कुल सेफ तो है, लेकिन इसके जो अभी हमने जो इसके साइड इफेक्ट्स और जो इसके नुकसान डिस्कस किए, उससे हमें बचने की बहुत जरूरत होती है। थैंक यू सो मच।